जिनको ज़िंदगी से मोहब्बत होती है वो जीने का कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूँ आपका। कृतिका जो पुस्तक चल रही है अपनी, उसका 5वां और जो आखिरी अध्याय है आज हम उसका अध्ययन करेंगे। शमशेर बहादुर सिंह साहब का है। समयावधि 1911 से लेकर 1993 और अध्याय का नाम है किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। साथियों, इस अध्याय के अंदर इन्होंने हिंदी की ओर प्रवृत्त होने की जो सारी की सारी घटनाएं, कुछ जो प्रोसेस हुई उसको वर्णित किया है इन्होंने कि किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। सबसे पहले इनका परिचय देख लेते हैं, उसके बाद है जो अध्याय देखेंगे। तो स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कविता के प्रमुख कवि कौन? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म होता है साहब देहरादून उत्तरांचल में। शिक्षा देहरादून और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से होती है। प्रसिद्ध चित्रकार कौन? उकील बंधुओं से उन्होंने कला प्रशिक्षण लिया। पूछ लिया जाए कला का प्रशिक्षण शमशेर बहादुर सिंह ने किन से लिया, तो उकील बंधुओं से लिया। ये सवाल बन सकता है, ठीक है। और ये उकील बंधु क्या थे? चित्रकार। अनूठे काव्य बिंबों का सृजन करने वाले शमशेर केवल असाधारण कवि ही नहीं, एक अनूठे गद्य लेखक भी थे। गद्य में भी इन्होंने लिखा है, जिसमें दोआब और प्लाट का मोर्चा जैसी गद्य रचनाओं के माध्यम से उनके विशिष्ट गद्यकार के रूप को पहचाना जा सकता है। तो ये इनकी गद्य रचनाएं दोआब और प्लाट का मोर्चा। दोआब है जो पहले भी पूछी गई है। वैसे दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, एरिया, ठीक है। दोआब और प्लाट का मोर्चा ध्यान में रखिएगा। शमशेर बहादुर सिंह की गद्य रचनाएँ हैं। इनकी जो और रचनाएँ उनमें लिखिए, आप रचनाएँ करके लिखिए। कुछ कविताएँ, कुछ और कविताएँ, कुछ कविताएं और कुछ और कविताएं अलग अलग है। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने काल तुझसे होड़ है मेरी। ये सभी के सभी क्या है? काव्य संग्रह। ऊपर जिनकी हमने बात की है, जिक्र किया है, वो सभी क्या है? काव्य संग्रह, जिनमें कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने काल तुझसे होड़ है मेरी। ये सभी काव्य संग्रह। अब आगे देखिए, इनके गद्य संग्रह हैं। कुछ गद्य रचनाएं, कुछ और गद्य रचनाएं, कुछ गद्य रचनाएं और कुछ और गद्य रचनाएं। तो ये दो इनके गद्य संग्रह देखने को मिलते हैं। तो ये था इनका परिचय शमशेर बहादुर सिंह साहब का। अब हम इनके अध्याय को देखते हैं, किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। साथियों, अनुरोध है आपसे, वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि और साथियों की मदद हो सके। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना आप। और ये जो सभी पार्ट है, हमने क्षितिज जो पुस्तिका है अपनी, उसके सारे चैप्टर है जो 17 वो कंप्लीट कर लिए हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और कृतिका के भी ये 5 आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इनकी भी प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर डाले हुए हैं, जिसने नहीं देखे हो तो वो देख लीजिएगा। तो अध्याय शुरू करते हैं हम कि किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। तो पाठ इस प्रकार का है कि एक ऐसी बात, एक ऐसा जुमला, यानी एक कमेंट, एक ऐसी बात, एक ऐसा जुमला मुझसे कह दिया गया था कि मैं जिस हालत में था उसी हालत में, और जो कुछ 5-7 रुपये मेरे पास थे उन्हीं को लेकर मैं क्या दिल्ली के लिए जो पहली बस जो मुझे मिलती थी, चुपचाप उसी पर चढ़ा और चल दिया। तय कर लिया कि हाँ, अब मुझे जो भी काम करना है करना शुरू कर देना चाहिए। दिल में, दिमाग में यही समाया हुआ था कि मुझे जो काम करना वो करना चाहिए और शुरू ही कर देना चाहिए, उसे ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। और वो काम कौन सा है? पेंटिंग का, ठीक है। वह काम पेंटिंग है। इसी की शिक्षा मुझे लेनी है, और फ़ौरन, कि मुझे पेंटिंग की शिक्षा लेनी है और बिल्कुल फ़ौरन लेनी, यानी कि कोई ढिलाई बरतनी है। उकील आर्ट स्कूल का नाम भर मैंने सुन रखा था। उकील आर्ट स्कूल का नाम इन्होंने सुन रखा था, और दिल्ली में वो कहाँ पर है ये पता नहीं था। खैर, किस्सा मुख्तसर सामने कि मेरा इम्तिहान लेकर और मेरा शौक़ देकर मुझे बिला फीस के भर्ती है जो कर लिया गया। यानी किस्सा मुख्तसर हम कह सकते हैं यहाँ पर कि छोड़ो इन सब को बातों, सार रूप में कहूँ ना तो मेरा इम्तिहान लेकर मुझे बिल्कुल मेरा जो पैशन देकर, शौक़ देकर, मेरा रुचि देकर मुझे भर्ती कर लिया गया। मैंने 2-3 जगहों के बाद करोल बाग में लबे सड़क यानी सड़क के किनारे,
जैसे कि यहाँ पर नीचे अर्थ भी दे रखे हैं। सड़क के किनारे एक कमरा लिया और रोज़ाना वहाँ से कनॉट पैलेस को सुबह की क्लास में है जो पहुँचने लग गया। ठीक है, ये इनकी एक चित्रकारी भी की हुई है, पता नहीं बनाया क्या इन्होंने, शमशेर की एक कलाकृति। तो रास्ते में कभी कभी चलते चलते क्या ड्राइंग बनाता और कभी कभी या साथ साथ कविताएं भी हैं जो मैं लिखता। इसका जरा भी ख्याल या वहम व गुमान न था कि ये कविताएं कभी प्रकाशित भी होगी, कि मुझे कुछ भी पता नहीं था, कभी मैंने ख्याल किया भी नहीं कि मेरी कविताएं जो कभी प्रकाशित होगी या नहीं होगी। बस मन की मौज या तरंग या कोई टीस सी थी। चुनाचे चुनाचे का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर अतः या इसलिए। अतः अंग्रेजी में जैसे भी कुछ और उर्दू में लिखता था, कि कुछ अंग्रेजी में कुछ जो उर्दू में लिखता था। गज़ल के शेर 2 पंक्तियों का होता है और गज़ल उन शेरों को मिलाकर ही जो गज़ल पूरी होती है। कभी सुनाएंगे आपको हमारी लिखी हुई गज़ल भी। और हर चीज़ और हर चेहरे को बगौर देखता कि उसमें अपनी ड्राइंग के लिए क्या क्या तत्व खोज सकता हूँ या पा सकता हूँ या पा सकूँगा। जो कुछ भी चीज़ दिखाई देती उसको गौर से देखते ही कि यार इससे मैं क्या बना सकता हूँ, क्या नया क्रिएटिव कर सकता हूँ, क्या नई सृजना कर सकता हूँ। कुछ ना कुछ ड्राइंग के लिए वो तत्व है जो खोजने के प्रयास जो करते थे। और इसी चक्कर में आंखें थक जाती थी, चारों तरफ खोजते खोजते बहुत थक जाती थी। मगर उस खोज का हर चीज़ और हर चेहरे और दृश्य स्थिति और गति का अपना विशिष्ट आकर्षण है जो कम न होता था। हर समय लालायित रहते थे ये, बस आँखों की ही मजबूरी थी। कभी कभी तेज बहादुर मेरे भाई का नाम क्या था? तेज बहादुर, ज़रूर याद रखिएगा इसको। कुछ रुपए भेज देते थे या साइन बोर्ड पेंट करके कुछ सहारा कर लेता था मैं। मेरे साथ एक पत्रकार महोदय भी आकर रहने लगे। महाराष्ट्री बेकार थे, तो पूछ लिया जाए पत्रकार महोदय आकर जो रहने लगे थे वो कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। 30-40 के बीच में वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों का कभी कभी जिक्र है जो करते थे। इलाहाबाद माय वीकनेस, ये मेरी कमजोरी। अंदर से मेरा हृदय बहुत उद्विग्न रहता, यद्यपि अपने को दृश्यों और चित्रों में अंदर से मेरा हृदय जो बहुत ही उद्विग्न रहता, यद्यपि अपने दृश्यों और चित्रों में खो देने की मुझमें शक्ति थी, मगर अंदर से मैं दुखी था। पत्नी का जो देहांत वो टीबी से हो चुका था। दिल्ली की सड़कों पर अकेला, एकदम अकेला, और बस घूमता घूमता कविताएं घसीटता या फिर स्केच है जो वो बनाता, और अपनी खोली में आकर, अपने मकान में आकर अपना अकेलापन है जो खोकर बोर होता। मेरे कवि मित्र और बीए के सहपाठी, तो पूछा जा सकता है कि कवि मित्र और बीए के जो सहपाठी उनका क्या नाम है? नरेंद्र शर्मा है जो एमए कर चुके थे, ये पूछा जा सकता, ध्यान में रखिएगा। और दिल्ली में एक बार उनसे मुलाकात भी हुई थी। पता नहीं वे कांग्रेस की राजनीति में संलग्न थे या कोई पत्रकारी वसीला कह सकते हैं, कोई जरिया या माध्यम या साधन वो खोज रहे थे। तभी एक बार बच्चन स्टूडियो में आए। क्लास ख़त्म हो चुकी थी, मैं जा चुका था। वह एक नोट छोड़ गए मेरे लिए। मुझे नहीं याद उसमें क्या लिखा था उस नोट में, मगर वह एक बहुत मुख्तसर सा और अच्छा सा नोट था। मैंने कहीं बहुत गहराई से अपने को कृतज्ञ है जो महसूस किया। बिल्कुल संक्षिप्त सा कुछ लिखा हुआ था, लेकिन मैंने कृतज्ञ महसूस किया। मेरी बहुत ही बुरी आदत है पत्रों का जवाब न देना, कि लेटर्स जितने भी लिखे जाते हैं, मुझे पत्र जितने भी आते हैं, मेरी एक बुरी आदत है, मैं उनका जवाब है जो नहीं देता। चाहे सैकड़ों जवाबबाज पत्रों के मन ही मन लिख कर हवा में सांस के साथ बिखराता रहूं, कि मैं उनके जवाब जो है सोच कर जैसे जैसे सांस चलती है उनके साथ साथ मैं सोचता रहूं, हवा में बिखराता रहूं भले, लेकिन जवाब नहीं देता वैसे पत्रों का। कई दिनों तक तो मेरे इस मौन की उपलब्धि मेरी कृतज्ञता को व्यक्त करते हुई एक कविता है जो उभरी। अंग्रेजी में अफसोस, एक सोनेट, वह भी तुकांत और मुक्त छंद में। मगर उनको लिख लेने के बाद मैंने अपना जवाब है जो उनको गोया यानी मानो
भेज दिया। कई महीने निकल गए और घटना चक्र से मैं देहरादून आ गया। अपनी ससुराल की केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट की दुकान पर कंपाउंड्री है जो सीखने लगा। कहाँ तो वो चित्रकारी वाला काम और वो अब ये कंपाउंड्री सीखने लग गए। और अच्छी खासी है जो महारत मुझे टेढ़े मेढ़े अजूबा इबारत यानी वाक्यों का जो टेढ़ा मेढ़ा जो बनावट है वाक्यों की, वो उसमें जो लिखे हुए होते थे उन लिखे नुस्खों को पढ़ सकने में हो गई थी।